हमें उसके सच्चाई में, उसके प्रेम में, अर्थात परमेश्वर के सच्चाई में और परमेश्वर के प्रेम में जीना है ना। परमेश्वर के सच्चाई, उसके प्रेम में जीना है। और जैसे पत्री है, तो इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्योंकि आज ही शुरू होगा, आज ही खत्म होगा, क्योंकि बहुत छोटी पत्री है ये। ये पत्री यूहन्ना जो परमेश्वर का चेला था, उसके द्वारा, यीशु का चेला था, उसके द्वारा लिखा गया है, अपोस्टल जॉन के द्वारा। और ये 90-95 के बीच में लिखा गया है, इफिसुस शहर से लिखा गया है। नया नियम की सबसे छोटी पत्री में ये यूहन्ना की पहली, दूसरी पत्री और तीसरी पत्री है, सबसे छोटी पत्रियों में इसकी गिनती है, जिसमें ये उससे भी तीसरी से भी छोटी है। इसमें सिर्फ 13 पद है ना, 13 पद है। और उस टाइम भी जो मेन प्रॉब्लम था वो झूठे शिक्षक का ही प्रॉब्लम था। और जो झूठे शिक्षक जो चर्च में घुस आए थे, वो बाइबल के जो मेन डॉक्ट्राइन है उसको लेकर, परमेश्वर के वचन की जो मेन शिक्षा है, उस शिक्षा को लेकर के आया और उसी शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर उसने तीसरे तरीके से पेश किया। ये और भी खतरनाक होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की जो मेन शिक्षा है, उस शिक्षा से जब आता है तो कोई भी उसको मना नहीं करता, सब स्वागत करता, सब आने देता है। और उसके बाद उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना शुरू कर दिया, और ये बहुत खतरनाक पोजीशन था। इसीलिए प्रेरित यूहन्ना ने इस पत्री को लिखा, जो एक चुनी हुई महिला का जिक्र है, उसके बच्चे हैं, उनके नाम ये लिखा गया है, और उस पर क्लियर करता है सच्चाई पर, प्रेम पर और आज्ञाकारिता पर। इस 3 बातों की तरफ ध्यान को खींचने की कोशिश करता है कि एक मसीही जीवन का जो मूल आधार है वो है, उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, उसके अंदर प्रेम होनी चाहिए और आज्ञाकारिता होना चाहिए। परमेश्वर के वचन का पालन उसके अंदर होना चाहिए। और जब इस तीनों वचन की नहीं होगी, आज्ञाकारिता नहीं होगी, तब जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन साथ के साथ जो वार्निंग है इसके अंदर, जो चेतावनी की बात करी गई, वो है कि ऐसे लोगों को जो सही शिक्षा नहीं देता है, क्लियर शब्दों का, उसको घर के अंदर घुसने ना दो। जो सही शिक्षा नहीं देता है उसको, और ना ही उसके साथ संगति करो, ऐसे लोगों के साथ संगति करो। से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इस पर मनन करेंगे। पहले 3 पद में देखेंगे तो वहां अभिवादन किया गया है ना, अभिवादन किया गया है, और उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि उस महिला में, उसके बच्चों में जो सच्चाई पाई गई है, जो प्रेम पाया गया, उस चीज को यहां बताने की कोशिश किया। और कहता है कि मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके लड़के वालों के नाम, जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूं, जो हम में स्थिर रहती है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। और केवल मैं ही नहीं, वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं, जो सच्चाई को जानते। लिखा है कि उस प्रेम में स्थिर रहने के कारण, यहां लिखा है ना कि मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूं, जो हम में स्थिर रहती है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहती है। वो सच्चाई, वो प्रेम जो है, उस सच्चाई के कारण प्रकट हो। जब मसीह में सच्चाई के साथ जीवन को हमें जीना क्या है, जरूरी है, और वही उस प्रेम को क्या करता है, उजागर करता है। ये पहला यूहन्ना को अगर पढ़ेंगे, पहली पत्री को, तो उसमें 3:18 में लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखें। सिर्फ जुबान से बोलने से नहीं होता, सिर्फ और बातें करने से नहीं होता, बल्कि हमें कर्मों में, हमारे कामों में दिखना चाहिए, वचन की सच्चाई दिखना चाहिए, और उस प्रेम, वो प्रेम जो है हमारे कामों में दिखने चाहिए, है ना, दिखने चाहिए। और तीसरे पद में लिखा है कि हमारे पिता परमेश्वर और पिता के पुत्र मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। सो जरूरी है परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह, वो शांति हमारे साथ बना रहता है। सो प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जब हम परमेश्वर के वचन में सच्चाई से जीते हैं, सच्चाई से चलते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की अनुग्रह हम पर भरपूरी से बना रहता है। और यही बात करके अभिवादन करा गया है उस महिला का, उसके बच्चों का, कि तुम परमेश्वर के वचन में सच्चाई से बने हुए हो, उसके प्रेम में बने हुए हो, और इसीलिए परमेश्वर की अनुग्रह, दया, कृपा तुझ पर भरपूरी से बनी रहेगी, और इसी में तुम्हें बढ़ते जाने की जरूरत है।
दूसरी बात जो है 4 से 6 तक दूसरी बात जो करी गई है कि हमें उस सच्चाई में चलना है, उसके प्रेम में चलना है, उसके सच्चाई में हमें चलना है। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के वचन लिखा है कि ना तो तुम मेरे वचन से बाएं मुड़ना, ना मेरे वचन से दाएं मुड़ना। परमेश्वर के वचन के सच्चाई में हमें जीवन को जीना है। और लिखा है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कितने लड़के वालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। क्या कह रहे हैं कि मुझे आनंद है कि मैंने तुम्हें परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर चलते हुए पाया। और मेरे प्रिय, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर चलें। वही हमारी पहचान है, वही हमारी सुरक्षा है, वही हमारा दृढ़ गढ़ है जब हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर चलते हैं। दानियल के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, इतने उसके ऊपर लांछना लगी, परेशानी आया, लोगों ने कितने उसको नीचे गिराने की कोशिश करी, लेकिन सच्चाई था जो दानियल को बचा के रखा। यूसुफ के जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया, कितनी परेशानी आई, लेकिन परमेश्वर के वचन की सच्चाई थी जो उसे खड़ा करके रखा, परमेश्वर में दृढ़ करके बना के रखा, और परमेश्वर की दया उस पर बनी रही। 5वें पद कहता है कि अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं, और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यह महिला शायद चर्च की पास्टर रही हो, चर्च की अगुवा रहा हो, उसके बच्चे, या यूं कहें कि एक चर्च का मतलब परिवार के चर्च होते हैं ना, हाउस चर्चेज हैं, घर के अंदर चर्च है, कुछ लोग वहां इकट्ठा होता है, जिसका लीडरशिप जो है, अगुवाईपन का जो जिम्मेवारी है इस महिला की है और इनके बच्चों की है। और इसीलिए विशेष रूप से उनको ये बताया गया है। और यहाँ कहता है कि तुम वचन के सच्चाई में तो चल ही रहे हो, लेकिन अब मैं तुझे नई आज्ञा नहीं दे रहा, बल्कि वही आज्ञा कि एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। वो बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भी यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5 के 12 में लिखा है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु ने उदाहरण देकर समझाया कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वो जरूरी है। और 6ठे पद में लिखा है कि प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। वह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। अगर हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सचमुच के अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। यही पहचान है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते और ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो हम झूठे हैं। हमने पिछले पत्री में पढ़ा है, हम क्या हैं? झूठे। अगर हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं का हम क्या करेंगे? पालन करेंगे। और उसकी आज्ञा का पालन करना कठिन नहीं है, बहुत आसान है, हम कर सकते हैं। तीसरी बात जो 7 से लेकर 11 तक है, हमें चेतावनी दिया जाता है कि कैसे आप उस सच्चाई में, उसके प्रेम में बने रह सकते हैं। उसके लिए एक चेतावनी है, और चेतावनी झूठे शिक्षा से शुरू किया गया है इस तरह से, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु शरीर में होकर आया, और भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। बहुत सारे भरमाने वाले इस जगत में निकल आए हैं। उस टाइम भी था जब यीशु मसीह फर्स्ट सेंचुरी में जब प्रेरित लोग प्रचार करते थे, उस टाइम भी झूठे शिक्षक था, आज भी झूठे शिक्षक है। यहां जब यीशु प्रचार करते थे तब भी झूठे शिक्षक थे। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, झूठे शिक्षक कभी ये नहीं कहता कि मैं झूठा शिक्षक हूं। वो कहता है मैं ठीक हूं, सामने वाला गलत है। और पिछले दिनों में मैंने बोला था कि बाइबल जो है हमारे लिए एक स्केल का काम करता है। वो ये स्केल है जिस पर आप मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर आप उस पर सही हैं तो आप ठीक हैं, उस पर सही नहीं है तो सही नहीं है ना। कोई चीज ऊंचा नीचा है उसका पता तब चलता है जब उस पर हम लेबलिंग करने वाला रखते हैं, तो पता चल जाता है कि कहां ऊंचा है कहां नीचा है। कोई लाइन सीधी है गलत है, जब स्केल रखते हैं तो पता चलता है कि ये लाइन सीधी है या गलत है। सो क्या गलत है और क्या सही है, उसकी एक स्केलिंग होता है, जिसके सारे एक स्टैंडर्ड होता है जिसके सारे उसे नाप सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर के वचन को लेकर के जब कोई आता है
तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये वचन, ये जो लेके आया परमेश्वर का वचन, ये बंदा सही है या गलत है? कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि सब कहता है मैं ठीक हूं, मैं गलत नहीं हूं। यमुना कहते हैं कि बहुत से भरमाने वाले जगत में आ गए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? कहते यीशु, वो नहीं मानता कि यीशु शरीर में होकर के आया। वो नहीं मानता कि यीशु शरीर में होकर के आया, जबकि हम सब जानते हैं यीशु मसीह पूरे का पूरे मनुष्य है और पूरे का पूरे परमेश्वर है। एक ही समय में पूरे का पूरे मनुष्य और पूरे का पूरे परमेश्वर है। सो कुछ लोग बताएगा कि यीशु मसीह पूरे का पूरे परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। कुछ लोग कहेगा नहीं नहीं, यीशु मसीह पूरे का पूरे मनुष्य है, परमेश्वर हो ही नहीं सकता। और ये दोनों ही झूठी शिक्षा है। सच्ची शिक्षा ये है कि वो एक ही टाइम में पूरे का पूरे मनुष्य है और एक ही उसी टाइम में पूरे का पूरे वो परमेश्वर है। दोनों चीज है ना। सो यीशु मसीह शरीर में होकर के यहाँ इस पृथ्वी पर आया, स्वर्गदूत होकर नहीं आया, है ना। वो शरीर में होकर आया, उसी टाइम वो परमेश्वर भी था और वो मनुष्य भी, है ना। तो यहाँ पर पहला यूहन्ना 4 को जब पढ़ेंगे तो 1 से 3 में लिखा हुआ है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, कोई आ जाएगा कहेगा कि नहीं पुराने नियम में यहोवा है, नया नियम में यहोवा नहीं है, तो मैं यहोवा का साक्षीकार हूं, मैं यहोवा विटनेस हूं। कोई कहेगा कि परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह पुत्र है, तो माता भी होगी। आ जाएंगे माता परमेश्वर को लेकर कि ये माता परमेश्वर है। बहुत सारी, है ना, बहुत सारे इस तरह के झूठे शिक्षा है। हमें उन सब से बचना है। हक मतलब एक सच्चा शिक्षा अगर बाइबल से निकालना चाहते हैं ना, तो पूरी बाइबल को जब पढ़ेंगे तभी आप सही डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। एक पद को पढ़ लेना, एक किताब को पढ़ लेना, एक शब्द को जान लेना और सोचोगे कि हम पूरे बाइबल के विद्वान हो गए, तो हम गलत सोचते हैं, है ना। इसलिए हमें जानना है। वचन कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। आप कैसे परख सकते हैं? कोई भी आता है आपके पास बाइबल लेके आपके घर आता है, कहता है पहले तो जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की, जो भी जिनका है अपना बोलता है, और फिर कहता है हम आपको प्रभु के बारे में बताना चाहते हैं या जो भी है, और आप ऑलरेडी जानते, फिर भी आपके घर आके बैठता है और फिर आपको बहुत ऐसे भर देता है जिसका आप सब मतलब कई लोग जानते हैं आप में से। लेकिन बेहतर होगा कि आप गेट पर ही उसको पूछ सकते हैं, क्या आप मानते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, है ना। जब इस तरह से आप सवाल करते हैं, जो बाइबल के मूल सिद्धांत है, मूल बातें हैं, उसको जब पूछते हैं तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो क्या बात करता है। आएगा बाइबल लेके, जय मसीह बोल के, प्रेज द लॉर्ड बोल के, और अंदर आएगा तब आपको क्या सिखाना शुरू करेगा कि परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह पुत्र है, तो एक माता भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो पुत्र आया। आपको हाँ माता है, माता का नाम आप बताएंगे मरियम, कह नहीं परमेश्वर माता, परमेश्वर माता है। फिर आप परमेश्वर माता आप पहली बार सुनो, फिर ये तो मेरे पास्टर ने मुझे बताया नहीं, तो कहेगा आपके पास्टर कुछ आता ही नहीं, मैं अब आपको बताना शुरू करता हूँ। और फिर आपको गोल गोल घुमाना शुरू करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इतना गोल घुमा देगा कि आप चर्च को छोड़कर गोल गोल घूमते रहेंगे। अब जब तक आप संभलेंगे तब तक तो सब कुछ गायब। तो इसलिए थोड़ा सावधान होने की जरूरत है ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से। परमेश्वर का आत्मा इस रीति से पहचान सकते हैं। सुनिए कैसे आप परमेश्वर की आत्मा को पहचान सकते हैं। जो कोई आत्मा मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, वह परमेश्वर की ओर से। जो आत्मा ये मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह विरोधी की आत्मा है, जो यीशु को नहीं मानती, यीशु को प्रभु नहीं मानते। आज पूरी दुनिया ईसा मसीह को जानता है, पूरी दुनिया ईसा मसीह को जानता है, कोई गुरु के रूप में, कोई विदेशी के रूप में, कोई किसी और रूप में, कोई किसी और रूप में। लेकिन यीशु मसीह को प्रभु करके जानने वाला, यीशु मसीह उद्धार करता है ऐसा करके जानने वाला
यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा करके जानने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है, उद्धार को प्राप्त किया। इसलिए हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है, परखना है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका प्रतिफल पाओ। अपने विषय में चौकस रहो। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं जानेंगे। कुछ लोग सोचते हैं चर्च आ गए, प्रार्थना हो गया, बस खत्म, हमने घर पे 2 बार प्रार्थना कर ली, 1 बार बाइबल पढ़ ली, है ना, बस हो गया, चर्च चले गए, बस हो गया। परमेश्वर के वचन को आप अधिकाई से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, उस पर मनन करिए। आपके अंदर परमेश्वर का वचन जितना ज्यादा जाएगा ना, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, मजबूत होंगे और झूठी शिक्षा से आप बचे रहेंगे। कोई पास्टर कितनी देर तक आपके पीछे दौड़ते रहेंगे, है ना। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन आपके अंदर है तो आप किसी का भी सामना कर सकते हैं। आप खट से जान सकते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, ये जो मेरे सामने खड़ा है, वो सही वचन लेकर आया या गलत वचन लेकर आया, ये सच्चा इंसान है या ये झूठा इंसान है, ये परमेश्वर की ओर से है या किसी और पार्टी की ओर से है। वो आप तब समझेंगे जब आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो। जो कोई आगे बढ़ जाए और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। परमेश्वर के शिक्षा में जो बना हुआ है, उसी के पास पुत्र भी है और उसी के पास पिता भी है। और जो परमेश्वर की शिक्षा में बना हुआ नहीं रहता, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, पूरे बाइबल का एक एक पद उसे याद हो, लेकिन उस वचन का पालन नहीं करता, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं क्लियर शब्दों में दोबारा बोलता हूं, ध्यान सुनिए। बाइबल के एक एक पद किसी को रटा हो, एक एक शब्द उसे पता हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को नहीं जीता हो, तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप थोड़े ही वचन को जानते हैं, लेकिन अगर उस वचन के अनुसार से जीवन को जीते हैं तो आप धन्य हैं। तो आप क्या हैं? धन्य हैं, जरूरी है। झूठा कौन है? इब्रानियों के 12:15 में लिखा हुआ है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कड़वी जल फूट के निकलने का क्या मतलब होता है? कि जो शिक्षा आपने पाई है, जो संगति आपने प्राप्त किया है, जो आशीषें आपने प्राप्त किया है, थोड़ा सा आप गलत रास्ता, गलत तरीका आपको बता दिया गया, वचन को गलत तरीके से आपको समझा दिया गया, और वो आपके विश्वास को किसी और तरफ लेकर के चला गया, और वो जो कड़वी जड़ फूट के निकला, एक दिन ऐसा होगा जो आपको परमेश्वर से ही अलग कर देगा। अगर आप चाहते हैं जीवन में आशीष को पाएं, चंगाई को प्राप्त करें, एक जयवंत जीवन को जिएं, तो सबसे ज्यादा जो आपके लिए आवश्यक है वो है परमेश्वर का वचन। उस वचन को सीखिए, समझिए और उसके अनुसार जीवन को जीना शुरू करिए, तो परमेश्वर हर फील्ड में आपको सफल करेगा। लेकिन जब वचन के अनुसार जीवन को नहीं जिएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। यीशु का मसीह होने से इनकार करना। बहुत सारे झूठी शिक्षा है। कोई यीशु को नहीं मानता, कोई यीशु को मनुष्य नहीं मानता, कोई यीशु को परमेश्वर नहीं मानता, कोई यीशु को मसीह नहीं मानता। ऐसे बहुत सारी बातें, और इन सब चीजों से हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि आप जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसे कैसे पढ़ते हैं और उसे कैसे समझते हैं, और क्या डॉक्ट्रिनल अपना थॉट्स बनाया आपने, क्या सोचा आपने परमेश्वर के बारे में। हमें उस चीज को दृढ़ करना है, उस चीज को अपने अंदर क्या करना है? दृढ़ करना, ताकि परमेश्वर के वचन में हम और भी तेजी से बढ़ सकें। जो 10 पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई तुम्हारे पास आए, ध्यान सुनिएगा, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना उसको नमस्कार करो,
क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। कई बार हम बहुत उदार हो जाते हैं, जय मसीह की बोला है, प्रेज द लॉर्ड बोला है, आइए भैया आइए अंदर, आओ बहन अंदर, और अंदर बैठा लेते हैं। और अंदर बैठाने के बाद आपने यीशु मसीह के वजह से उसे अंदर बैठाया, हमारे प्रभु के जानने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब आपके पास बैठा तो प्रभु के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, है ना। बाइबल से इधर उधर की बातें करा, जितनी झूठी शिक्षा मैंने आपको बताया ना, वो सारी बातें करेगा। अभी एक इधर शुरू किया है, वो क्या यरूशलेम माता है, यरूशलेम माता है ना, यरूशलेम माता करके, कभी उधर चले जाते, कभी उधर चले जाते, घूम घाम के हमारे चर्च के तरफ ही चले जाते हैं। पता नहीं अब एरिया बड़ा है इसलिए वहां सब जगह हम ही दिखते हैं उसको, या क्या दिखते हैं, पहुंच जाते हैं। अभी इन भैया के घर पहुंच गए थे वहां पहुंच जाते हैं, और पहुंच जाएंगे और फिर आपको उपदेश देना शुरू करेगा। जरा सोचिए, वो ऐसे समझाएंगे आपको, परमेश्वर पिता है आपके, हाँ जी है। यीशु मसीह पुत्र है, हाँ जी है। तो माता कहाँ है? आप सोचेगा हाँ माता कहाँ है, कहीं मरियम माता है। अरे नहीं, परमेश्वर पिता है ना, तो माता भी परमेश्वर है। तो आपको नई बात बताया, माता परमेश्वर। अब आप कंफ्यूज, माता परमेश्वर, मेरा पास्टर मुझे कभी बताया नहीं माता परमेश्वर के बारे में। फिर आप घुमा घुमा के इधर से बाइबल से ही सब दिखाएंगे, अलग से कुछ नहीं है, सब यहीं से निकाल के दिखाएगा और कहेगा ये बात आपको पास्टर ने नहीं बताया होगा, ये बात पास्टर ने आपको नहीं बताया होगा। पहला उसका अटैक होता है कि इसको पास्टर से अलग करो, पहला अटैक। क्योंकि जब अलग करेगा तभी तो, हाँ ये चीज है, पहले अलग करेगा और अलग करने के बाद फिर वो अपने हिसाब से आपको घुमाएगा। और बहुत सारे लोग घूम भी जाते हैं, बाद में पता चलता है कि हाँ कितना घूम गए। एक हमारी बहन, प्यारी बहन रहती थी, जगह का नाम नहीं लूंगा, वहाँ वो थोड़ा बहुत अच्छा लगता था उनको इधर उधर जाना, घूमना, कभी उस चर्च कभी उस चर्च कभी उस चर्च। एक बार फंस गए उनके हाथ। सुबह 8 बजे बुलाया और शाम को 4 बजे तक बैठा के वचन ही सिखाया जा रहा है, न चाय के लिए न पानी के लिए पूछ रहे, और सिखाए क्या जा रहे हैं वो चीजें जो आज तक उन्होंने सीखा ही नहीं। बेशक बाइबल से सिखा रहे हैं, लेकिन वो सब चीजें जो आज तक सीखा ही नहीं। अब 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 4 बज गए, न चाय के लिए पूछा न पानी के लिए। अब नाश्ता, वो जो लंच होती है उसमें थोड़ा सा बोला कि कुछ दिया था, लेकिन कमरे के अंदर ही, बाहर नहीं जाना है। अब लास्ट में ये नौबत आ गया, बोला कि अब पता नहीं, अब शाम हो गया, अब क्या होगा। तब उन्होंने कुछ इमरजेंसी कॉलिंग का बहाना करके तब वहां से बाहर निकले और भागे वहां से। तब हमें फोन कर रहे हैं। मैंने कहा जाने से पहले आपने हमें बताया कि हम फलाने जगह जा रहे। अब जब वहां फंसे तब आपको याद आ रहा है ना। सो ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन जो है वो क्या सिखाता है और हमें किस तरह से परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। ऐसे लोगों की लिखा है कि ना तो संगति करो और ना इनको घर आने दो। अगर आपको लगता है कि कोई प्रभु की तरफ से है तो गेट पे पूछ लो, क्या आप यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करते हैं? हाँ, अगर कहे हाँ, डायरेक्ट हाँ, लेकिन किंतु परंतु का कोई जगह नहीं है। अगर आप उससे पूछिए कि आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हैं, अगर कहे हाँ, लेकिन किंतु परंतु का कोई जगह नहीं है, तब आप सोच सकते हैं कि इनको घर आने दे या नहीं आने दे। लेकिन अगर कहते चलो अंदर चल के बैठ के बात करते हैं ना, तो दरवाजा बंद करो। इसका मतलब वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ सिखाएंगे आपको। इसलिए मेरे प्रिय मैं बता रहा हूं, सतर्क हो जाओ। बहुत सारे झूठे भरमाने वाले बहुत सारे हैं इस दुनिया में, बहुत सारे, एक दो नहीं है। जितनी शिक्षा आपको सही नहीं मिलेगा, देने वाला नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा आपको उल्टा सीधा पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप खुद पढ़िए, खुद उसे समझिए, ताकि परमेश्वर का वचन कहता क्या है और हमें करना क्या है। लेकिन झूठे लोगों के साथ संगति करेंगे तो लिखा है कि तुम भी झूठे में ही तुम्हारी गिनती होगी। जो 11 पद में लिखा है कि क्योंकि जो कोई ऐसे मनुष्य को नमस्कार करता है वह उसके बुरे काम में साझी होता है। और ऐसे बुरे लोगों से हमें बचना है, ऐसे झूठे लोगों से हमें बचना है। इन बातों पर विशेष जोर दिया गया है।
रोमियो के 16 अध्याय में लिखा है 17-18 में कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, ध्यान सुनिए, उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने या ठोकर खाने के कारण होते हैं, उसे तार लिया करो और उनसे दूर रहो। तार लिया करो, तारना जानते हैं ना, परख लो, समझ लो, जांच लो, और ऐसे लोगों से क्या रहो? दूर रहो, झूठे शिक्षकों से दूर रहो। थोड़ी देर अदन के वाटिका में हव्वा ने थोड़ी देर बात किया था शैतान से, थोड़ी देर, और थोड़ी देर में ही वो अपने आप से इतना इन्फ्लुएंस कर दिया उसको कि झूठ बोलने लगी। नेगेटिव शक्ति ना खट से प्रभाव डालेगा, और जब तक आप संभलेंगे तब तक गड़बड़ हो जाएगा। लिखा है कि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे लोगों के मन को बहका देते हैं। क्या करते हैं? फिर से पढ़ देता हूं। ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। किसकी सेवा? पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन वाले लोगों को बहका देते हैं। सीधे साधे मन वाले लोगों को बहका देते हैं, भरमा देगा, गलत रास्ते पे लेके चला जाएगा। इसलिए ऐसे झूठे शिक्षा से हमें बचने की जरूरत है, और ऐसे लोगों के साथ संगति भी रखना जरूरी नहीं है। एक बार तक की परमिशन है, बार बार की परमिशन नहीं है। मेरे से एक बार बात हुआ तो मेरे से उन्होंने कुछ सवाल पूछा, फिर मैंने उल्टा उनसे सवाल किया, और छूटते ही मेरे को क्या कहते हैं कि आपका उद्धार नहीं हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि मैं पास्टर हूँ और मैं सेवा ऐसे ऐसे करके बताया, और मैं अपने बारे में बताया, मेरा पर्सनल लाइफ कैसा है, मैंने क्या दर्शन, सब कुछ बताया। उसने बोला ब्रदर सच्चाई तो है कि आपका उद्धार नहीं हुआ। मैंने कहा उद्धार आपका हुआ? बोला हाँ मेरा हो गया। मैंने कहा कैसे? फिर उन्होंने अपना बोलना शुरू किया। मैंने कहा परमेश्वर का वचन क्लियर शब्दों में कहता है कि अगर तुम यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करे और ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार को प्राप्त करेगा। और आप यीशु को ही नहीं मान रहे और कह रहे हो कि मेरा उद्धार हो गया। फिर हमने उनको समझाया कि आपका तो 100% उद्धार नहीं हुआ, और जिस डायरेक्टर ने आपको ऐसी शिक्षा दिया, मुझे उसका नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करूं कि बाइबल के जो डॉक्ट्राइन आप हमारे सामने रख रहे हो, ये डॉक्ट्राइन आपने लाया कहां से? क्योंकि इस बाइबल में तो हमें मिली नहीं, और जहां जहां से लाए हो उसको आप खींच तान के गलत तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हो। जब मैंने कहा उनको अपने डायरेक्टर का नंबर दो, तब भाई साहब ने फोन कनेक्ट कर दी, है ना। तो मेरे प्रिय जरूरी है, जब वो मुझे कह सकता है कि तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तो एक साधारण विश्वासी के साथ वो क्या नहीं कर सकता। और कोई भी तिल मिला जाएगा जिसने इतना दुख उठाया, जहां से आया है वहां पे अपनों ने सताया, बहुतों ने सताया है, दुख उठा के प्रभु में बढ़ा है, और तब अगर उसको ये कहा जाए कि तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तुम गलत रास्ते पर हो, तुम्हें ये हो, तो कोई भी इंसान बौखला जाएगा। लेकिन संभालेगा तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन। इसलिए मेरे प्रिय जरूरी है कि हम उस परमेश्वर के वचन को सही से थाम लें, ताकि हम बचे रहें, है ना। और ऐसे लोगों से हम अपने आप को बचा कर रखें। और एक और बात लिखा है कि किसी पर शीघ्र ही हाथ न रखना, और दूसरों के पापों में भागी ना होना, और अपने आप को पवित्र बनाए रखना। एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है ऐसे लोगों से जो झूठे हैं, है ना। और लास्ट में जो 2 पद है उसमें खास करके इस बात पर जोर दिया गया कि मैं कागज और स्याही से कितना और नहीं लिखूंगा, यह है कि मैं आमने सामने आकर के तुमसे बात करूंगा, सारी बातें तुमको समझाऊंगा, सारी बातें प्रैक्टिकल समझाऊंगा। और फिर अभिवादन के साथ इस पत्री को फिर कंप्लीट किया गया, पूरा किया गया। सो मेरे प्रिय, मेन जो हमने सीखा वो ये है कि हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई में चलना है। परमेश्वर के वचन की
सच्चाई में चलना है और उसके प्रेम में हमें बने रहना है ना। और इसके लिए हमें जरूरत है कि झूठे शिक्षा से बचे रहो, झूठे लोगों से बचे रहो, और जो उसका मेन डॉक्ट्राइन है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, परमेश्वर से प्रेम रखो, उसके वचन के अनुसार जीवन को जियो, इन बातों को हमें अपने अंदर बना के रखना है। जब इन बातों को हम अपने अंदर बना करके रखेंगे तभी, लास्ट में मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा आप सबसे कि जितना ज्यादा हो सके आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, क्योंकि वचन को आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आप